निश्चित रूप से उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं लालच आ गया है। मणिपुर के टाइप कैसे हम जो है इस राज को तोड़े। मुख्यमंत्री का गुड बुक में रहना चाहते हैं, गुड बॉय बनना चाहते हैं, तो जो सत्ता में नहीं है वही चाहेंगे ना सत्ता में आना। 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी समाज अपनी ताकत दिखाएगा और साफ तौर पर दावा किया गया है कि इसमें झारखंड ही नहीं आसपास के राज्य और जिस कोने में भी आदिवासी रहते हैं वो शामिल होंगे। इसके पीछे की वजह साफ है कि कुर्मी समाज खुद को एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे। आदिवासी नेता है, पूर्व मंत्री हैं देव कुमार दान, क्या कहेंगे जिस तरह से अब कहीं ना कहीं आंदोलन लड़ाई की ओर तब्दील हो रहा है। एक और एसटी समाज कर रहा है, दूसरी तरफ आप लोग। तो देखिए, शुरुआत तो एसटी नहीं किया है ना, शुरुआत तो जो किया है उनसे पूछिए कि क्यों इसको गलत दिशा में ले रहा है। आप झारखंड के लिए अपने आदिवासी और कुर्मी समुदाय एक साथ मिलकर लड़ा। निश्चित रहा कि संविधान के तहत आदिवासियों को 26% आरक्षण मिल रहा है, तो 74% आरक्षण या यहाँ चाहे यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं पहले जो है यहाँ से बाहर के लोग लूटते जा रहे थे उसको आज भी लूट रहे हैं, तो उस पर जो है कुर्मी समाज को बात करना चाहिए। लेकिन वो जो है हमारा घर में घुसना चाहता है। यही पेशा के खिलाफ ये लोग कोर्ट जाते हैं और पेशा के को जो है निरस्त कर देता है इनके जो है माने हाई कोर्ट। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार जाती है, वहाँ हमको न्याय मिलता है। तो कुर्मी समाज एक तरफ आदिवासी को मिलने वाला सुविधा का विरोध करता है और एक तरफ वो एसटी भी बनना चाहता है। तो इसीलिए जो है आदिवासी समाज जो है मैं आक्रोश में आया है। तो आखिर दिक्कत कहाँ हो जा रही है? मान लीजिए एसटी में शामिल होते तो आपकी और आबादी बढ़ेगी, वो कह रहे हैं कि साथ मिलकर हम लोग हर लड़ाई लड़े। तो भाई अगर आप एसटी में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे पेशा कानून में मिलने वाला जो अधिकार है उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों गए, उसको निरस्त क्यों कराए? पहला सवाल कि भाई आप जिस घर में घुसना चाहते हैं तो उस घरे को वो तोड़ दे रहे हैं पहले, तो ये तो उनका नियत पर सवाल है। तो इसलिए उनका जो हम लोग ये पता है कि आदिवासी समाज बहुत सीधे साधे हैं। अगर वे यहाँ घुस जाएंगे तो हमारी ज़मीन, हमारे एमएलए एमपी का सीट, मुख्यमंत्री का सीट, नौकरी और जो है आपको मुखिया प्रमुख जिला पर सारे जो छिन जाएंगे। ये चूँकि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं और शैक्षणिक रूप से भी मजबूत हैं। तो क्या लगता है कि एक साजिश के तहत नहीं ना आप लोगों में शामिल होने की कोशिश है? निश्चित रूप से उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं लालच आ गया है, हम तो यही कहेंगे। या तो दूसरा जो है इसमें एक बड़ा साजिश चल रहा है कि इस राज को मणिपुर के टाइप कैसे हम जो है इस राज को तोड़े और सत्ता में हम आए, ऐसी ताकत भी यहाँ लगी हुई है। सत्ता में आने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन नेता है वो? तो जो सत्ता में नहीं है वही चाहेंगे ना सत्ता में आना। जो सत्ता से बाहर हैं वही लोग चाहेंगे कि हम सत्ता में आए। मतलब कौन? नाम आप खुल कर नहीं ले रहे हैं भाई। देश में तो दो ही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और जो है आपको एनडीए, यही आप समझिए। मतलब बीजेपी के लोग, आजसू के लोग ये प्रमोट कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है ये चाल चला जा रहा है ताकि आदिवासी और कुर्मी में इतना दूरी हो जाए कि उनको लाभ हो। ये भी एक साजिश, बहुत बड़े साजिश चल रही है। आप साजिश बता रहे हैं, लेकिन कुर्मी के नेता तो जैसे जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो, लंबोदर में सब खुलकर समर्थन में आए। आप लोगों के समर्थन में कोई आदिवासी नेता नहीं दिख रहा है। देखिए, वो बहुत जागरूक समाज है। वो जानता है कि अगर हम खड़ा नहीं होंगे तो हमको एक भी वोट नहीं देगा। आदिवासी समाज बहुत सरल स्वभाव और तमाम है। वो लोग को समझ में आए कि मेरा जो है एमएलए एमपी सोचता है कि चुनाव आएगा हम दारू मुर्गा खिलाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा, इसलिए ये हमारा आदिवासी नेता। लेकिन आदिवासी समाज उनके बगैर देखिएगा कि अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और आने वाला समय में जो हमारे सपोर्ट में नहीं बोलेगा तो दोबारे वो ये क्या कहते विधानसभा और लोकसभा वो नहीं पहुंचेगा। हम लोग आदिवासी समाज को जानकारी देंगे कि भाई ये आपके जो है पक्ष में बोलता नहीं है, इसलिए ऐसे गूंगा बहरे लोगों को विधानसभा और लोकसभा भेजने की जरूरत क्या है। इसलिए उनको भी बोलना पड़ेगा समय पर, और नहीं बोलेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। जयराम महतो आप लोग के समर्थन में बोलते हैं, क्या बयान भी आया है कि हम सदन में आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं।
तमाम नेता चुप रहते हैं, लेकिन एक जयराम महतो सवाल उठाता है, तो फिर भी विरोध और आपके नेता चुप हैं। देखिए, निश्चित रूप से जयराम जी अच्छे बोल रहे थे आदिवासी पर भी और यहाँ के मूलवासी पर भी, लेकिन अभी उसका ट्रैक ही चेंज हो गया। इसलिए उनका देखिए, हम तो यही कहेंगे कि वो भी बीजेपी और जो आजसू का उस शिकार हो गए हैं और उनको बहुत राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ है और हमको लगता है कि जीवन में उसका भरपाई भी शायद नहीं हो पाएगा। मतलब अगला चुनाव में कुछ और? अगला चुनाव में जिस तरह से इनको जो ग्राफ ऊपर उठा था, हमको नहीं लग रहा है कि उनको इतना सपोर्ट जो है मिल पाएगा। उनको राजनीतिक रूप से हमको लगता है कि बहुत नुकसान हुआ है और होगा। अच्छा, 17 तारीख को आंदोलन होगा, एक 12 तारीख को भी बड़ा प्रोटेस्ट है मोराबादी मैदान में, तो आप लोग कई गुट में बढ़ गए अब? देखिए, इधर आप देख रहे हैं कि हम लोग जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, हम लोग मिल के 17 तारीख का घोषणा किए और आप देखे होंगे कि जो घोषणा हुई 25 तारीख को, उसमें मात्र 2 लोग थे। और आप जानते हैं कि सरना स्थल को भी यहाँ रैंप उतारने में और इसका अस्तित्व को ख़त्म करने में जो लोग जो है हाथ है, वही लोग 12 को लोग रैली कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री का गुड बुक में रहना चाहते हैं, गुड बॉय बनना चाहते हैं। ये ग्रुप के लोग जो अपने स्वार्थ के लिए वो लोग अपना रैली कर रहे हैं। मतलब 2 फाट कहीं ना कहीं आप लोग में है? नहीं, आदिवासी समाज एकजुट है। कुछ तो निश्चित है कि समाज में कुछ जो अपना स्वार्थी लोग होते हैं, वो लोग अपने अलग चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बहुत दिनों तक रहेगा। 17 तारीख को किस तरह का स्वरूप दिखेगा आंदोलन का? देखिए, 17 तारीख को लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से उस दिन एक हुंकार होगा आदिवासियों के जमीन लूट के खिलाफ, यहाँ पेशा नियमावली के खिलाफ, परिसीमन के खिलाफ और जो है कुर्मी बनने के खिलाफ। ये तमाम जो है नियमावली चूँकि लागू नहीं हो रहा है पेशा का, उस सरकार के खिलाफ जो है बिंगुल फूंका जाएगा। देखिए, साफ तौर पर इन्होंने बताया कि 17 तारीख का जो आंदोलन होगा ऐतिहासिक होगा और सिर्फ एसटी में शामिल जो कुर्मी करने की मांग कर उसके खिलाफ नहीं, तमाम आदिवासियों के मुद्दे के खिलाफ अब आदिवासी गोलबंद होकर 17 तारीख को आवाज़ बुलंद करेंगे। द न्यूज़ पोस्ट पर फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।